दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि डायनासोर करोड़ों साल तक हमारी इस धरती पर मौजूद रहे हैं। इनका नाम सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवरों की लिस्ट में लिया जाता है। इनका साइज और ताकत बेमिसाल थी। कोई भी दूसरा बड़े से बड़ा जानवर इनके आगे टिक नहीं सकता था। ये पानी में तैर सकते थे और हवा में भी उड़ सकते थे। इनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और ताकत के मामले में तो इनकी टक्कर का कोई जानवर हुआ ही नहीं करता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ कि इन ताकतवर और बेशुमार जानवरों का इस दुनिया से अंत हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ था हमारी इस दुनिया में कि जिसने इन जानवरों को नापैद कर दिया? यानी उसके बाद ये डायनासोर नाम के जानवर हमारी दुनिया में पैदा होना ही बंद हो गए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डायनासोर की इसी कहानी को एक्सप्लोर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी वजह डायनासोर के खात्मे का कारण बनी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ को लेकर कई अलग अलग थ्योरीज पाई जाती हैं। कुछ लोग डायनासोर के दुनिया से ख़त्म होने का कारण किस चीज़ को बताते हैं तो कुछ किसी और चीज़ को बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं तमाम थ्योरीज में से सबसे मशहूर वाक़ये के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे प्राचीन थ्योरी में से एक थ्योरी के मुताबिक लगभग 66 मिलियन साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉइड हमारे अर्थ के साथ टकराया। ये एस्टेरॉइड इतना बड़ा था कि मानो जैसे कोई पहाड़ हो। दोस्तों ये इतना खतरनाक था कि इसके इम्पैक्ट से एक बड़ा क्रेटर बना जिसको हम आज चिक्सुलप क्रेटर के नाम से जानते हैं। जिस वक्त ये जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तो इसमें आग लग गई। इसे आते देख ऐसा लगता था कि जैसे कोई आग का पहाड़ बहुत तेजी के साथ जमीन पर आ रहा है। इसमें इतनी ज्यादा हीट निकल रही थी कि वो डायनासोर जो उससे सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर थे उनके जिस्म अंदर से नजर आना शुरू हो गए थे। इतना ज्यादा बड़ा और जलता हुआ ये एस्टेरॉइड जमीन से टकराया तो जिस जगह ये जमीन से टकराया था वहां पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा घड़ा बना दिया था और इसी को आज हम लोग चिक्सुलप क्रेटर के नाम से जानते हैं। इस एस्टेरॉइड के टकराने से जो धमाका हुआ उसकी वजह से हजारों किलोमीटर दूर तक मौजूद डायनासोर फौरन मर गए और जो बच गए वो भी थर्मल रेडिएशन की लपेट में आ गए और जल गए। सिर्फ डायनासोर ही नहीं बल्कि और भी जानवर और न जाने क्या क्या इस हादसे का शिकार हो गया। इस एस्टेरॉइड की वजह से एक बड़े इलाके में भयानक गर्मी और धूल का गुब्बार उड़ने लगा। जगह जगह आग लग गई, पानी भाप बनकर उड़ने लगा और सभी पेड़ पौधे जल गए। इन कंडीशंस में डायनासोर्स के लिए जीना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि नेचुरल हैबिट डिस्ट्रॉय हो गई और उनको खाना मिलना भी मुश्किल हो गया क्योंकि पेड़ पौधे खाने वाले डायनासोर के लिए पेड़ पौधे नहीं बचे थे, इसलिए वो खत्म हो गए और गोश्त खाने वाले डायनासोर्स को भी खुराक ना मिल सकी और वो भी खत्म हो गए। इसी के चलते डायनासोर्स का पॉपुलेशन तेजी से घटने लगा और फिर एक समय वो आया कि जब ये जीव हमारी इस दुनिया से समाप्त हो गए। दूसरी थ्योरी ये है कि धीरे धीरे बदलते मौसम ने भी डायनासोर्स को उनके नेचुरल हैबिट से बाहर ढकेल दिया। पहले जो घने फॉरेस्ट थे वो सूख गए और साथ ही साथ उनके लिए खाना भी कम हो गया। उनके लिए आज के हमारे डेजर्ट्स भी पहले हरे भरे जंगल थे। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि अर्थ पर तेज वॉल्केनिक एक्टिविटी का भी एक बड़ा फैक्टर था। जब कुछ बड़े बड़े ज्वालामुखी फट गए तो उनके निकलते गैसेस और लावा ने एनवायरनमेंट को खतरे में डाल दिया। इससे हवा में हार्मफुल गैसेस और धूल उड़ गई जिससे उनके लिए जीना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। इन थ्योरीज के अलावा भी कई फैक्टर्स होंगे जो डायनासोर के खात्मे के पीछे की वजह हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि डायनासोर्स का प्राचीन दुनिया में अंत हो चुका है और उनका लेगेसी सिर्फ फॉसिलाइज्ड रिमेन्स में ही रह गया, जैसे कि उनकी हड्डियां, इंप्रेशंस या फुटप्रिंट्स, और यही चीजें हैं जिनसे हम डायनासोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन खुद डायनासोर्स या उनके समक्ष स्थितियां अब नहीं मिलती, सिर्फ उनके पुराने अवशेष ही बचे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी चीजें हमने बताई हैं वो साइंटिस्ट के अंदाजे और थ्योरीज हैं और इस स्क्रिप्ट को मैंने चैट जीपीटी की मदद से बनाया है। इस पूरे इंसिडेंट की असली कहानी क्या है हम में से कोई नहीं जानता। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाकी इस मामले पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।